हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सुमेश और आप देख रहे हैं सुमेश वॉइस। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आ गए हैं। एक भूतिया कहानी, रास्ते में मिली चुड़ैल। आज हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे जिसका नाम है रास्ते में मिली चुड़ैल। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लड़के को रास्ते में एक चुड़ैल मिलती है और उस लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने लगती है। बहुत पुरानी बात है। गोपाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलाकर 5 से 6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा कि चलो मैं भी कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद गोपाल काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। गोपाल ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, बोलो मेरे पास काम करोगे। तो गोपाल ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। गोपाल ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन गोपाल जब दुकान से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब गोपाल उसके सामने आया तो वह गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह पर दिखाई दी और वह फिर से उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास एक मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल को उस लड़की से बहुत डर लगता था और गोपाल डर के मारे थर थर काँपता था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसकी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। गोपाल ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी। उसमें से एक फोटो निकली जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। गोपाल ने डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। गोपाल उसके दूसरे दिन अपना काम ख़त्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ वह लड़की खड़ी रहती थी। वहाँ पर पहुँच के देखा तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। वह बहुत देर तक इंतज़ार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। गोपाल अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गोपाल ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला, क्या काम है। तो गोपाल ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं।
गोपाल जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रानी के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। इतना देखते ही गोपाल बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद गोपाल बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। गोपाल को अक्सर मरी हुई रानी का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब गोपाल ने अपने घर वालों को बताई, तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुला के गोपाल का इलाज करवाया। उसके बाद गोपाल ठीक हुआ। दोस्तों, रास्ते में मिली चुड़ैल की कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, रास्ते में मिली चुड़ैल की कहानी यहीं तक थी। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके साथ किसी और नई भूतिया कहानी के साथ में मिलेंगे।